बच्चों आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आपको कराएंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है देखिए, ये आपको रियल नंबर, देखिए सबसे पहले मैं एक आपको चार्ट बनाऊंगा, ये रियल नंबर का है। यदि आप ये समझ गए तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्या है, आपका है रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है विद डेसिमल, ये हो जाता है विद डेसिमल। एक होता है विदाउट डेसिमल, विदाउट। देखिए विद डेसिमल में आपके तीन तरीके होते हैं। क्या है, एक तो इसमें है टर्मिनेटिंग। क्या होता है टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग क्या है, जैसे 1.2 आ गया, 1.3 जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता। एक इसमें आता है आपका, ये आपका रिपीटिंग। क्या होता है रिपीटिंग? देखिए आपका रिपीटिंग। और तीसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब इधर आप विदाउट डेसिमल में देखिए क्या है, आपने नंबर लाइन पढ़ी है, ये आपकी है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब देखिए -1, -2, -3, -4, ऐसे नेगेटिव भी इनफाइनाइट तक और पॉजिटिव भी इनफाइनाइट तक। अब देखिए आप यहां से इसको क्या कहेंगे, आपने एक में पढ़ा होगा, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपके होते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो 0 है इसको आप कहेंगे जीरो इंटीजर। क्या कहेंगे इसको, जीरो इंटीजर। और जो आपके इधर लेफ्ट साइड के हैं इसको आप कहेंगे क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। और कुल मिलाकर के इनको कहते हैं आप इंटीजर्स। अब देखिए आपके, यदि मैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स को आप नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और यदि इसमें आपका ये 0 भी ऐड कर दें, देखिए इसमें यदि 0 भी हो जाए आपका, तो इसको क्या कहेंगे आप, होल नंबर्स। इसको हम कहेंगे होल नंबर्स। और ये आपके क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये सब कुछ आपका क्या है, रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे 0 है, ये है 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। और ये जो 1 है नीचे वाला पार्ट ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे आपका कोई भी है -3 है, -3/1, ये क्या होगा आपका रैशनल नंबर। अब आप इधर आ जाइए, ये टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग जैसे 1.2 है, ये भी रैशनल नंबर होगा और ये भी रैशनल नंबर होगा। और इसमें कौन से नंबर आते हैं, देखो इसमें ये नंबर आते हैं जैसे 1.2222 या 1.2 ये भी आपका क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। अब देखिए आपका नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिपीटिंग, देखो क्या है, जैसे 1.30 300 इस तरीके से, या √2 √3 √5, ये आपके होते हैं क्या, इरेशनल नंबर। इसको कहेंगे हम इरेशनल नंबर। देखिए बच्चों, टर्मिनेटिंग 1.2 इस तरीके से ये भी रैशनल होते हैं, और जो आपके ये भी आपके रैशनल होते हैं, और ये आपके इरेशनल होते हैं। देखिए जैसे आपका x इक्वल टू 1.2 बार है, आपने इसको एक में पढ़ा होगा। देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, तो x इक्वल टू 1.2222। अब देखिए बार से पहले पॉइंट जब होता है उसको हम मानते हैं पहली इक्वेशन। अब एक के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 100 से करते हैं, तो एक के ऊपर बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो 10 into 1.2222, तो आपका 10x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 12.2222, तो 10x इक्वल टू आपका हो गया 12.2 बार, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या हो जाएगा, 10x माइनस x, 9x इक्वल टू 12.2 बार माइनस 1.2 बार, बार से बार कैंसिल 11, तो x इक्वल टू 11/9। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 2 0, 9 2 जा 18, आपका यही आएगा। तो देखो P/Q की फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, रैशनल। टर्मिनेटिंग है जैसे 1.2, इसके बाद टर्म्स खत्म हो जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, देखो 1.2222, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये आपका कोई इसमें रिपीटिंग एक क्रम वाइज नहीं है, ऐसे यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, जैसे √2 है 1.414 समथिंग, इस तरीके से आपका नॉन रिपीटिंग है। तो अब हम आपको आगे कराएंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे 2/3 है तो ये कैसा नंबर है, रैशनल। क्यों है, क्योंकि रैशनल नंबर की एक कंडीशन है कि ये P/Q की फॉर्म में है, P/Q 2/3, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो प्राइम नंबर्स ये होते हैं जो अपनी ही टेबल में आते हैं, किसी से डिवाइड नहीं होते। अब देखो जैसे 2 3 5 7 11 13, तो आपके ये होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखिए कंपोजिट नंबर ये आपके होते हैं जैसे जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हो। देखो जैसे 4 6 8 आपका 9 10, तो इस तरीके से आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज 1 पर आते हैं। ये चार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1 देखिए, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, एवरी होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए पहला इसका पार्ट है, ये हम करते हैं एवरी होल नंबर्स, आपका जैसे 0 1 2 3। अब ये कह रहा है दिस इज ए नेचुरल नंबर, आपका जो 0 है ये तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, तो
तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर्स तो है ही। अब देखिए, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए। जैसे 0 ले लो, 0/1, देखो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q की फॉर्म में है। आपने जैसे 3 लिया, 3/1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी आपका रैशनल है और ये भी आपका रैशनल है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका 1.2 है। अब ये रैशनल नंबर तो है, पर ये क्या है, इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर लाइन पे इस पे है, ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका नहीं है। अब देखिए, जैसे 2/3 है, वैसे तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, इंटीजर आपका नहीं हो सकता, तो आपका ये इंटीजर नहीं है। अब देखिए, आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 0 इज ए रैशनल नंबर। यस, 0 आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप जैसे 1/1 है, आप 2/1, 3/1, ये सारे आपके क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं 0/2, 0/3, ये सारे क्या है आपके रैशनल नंबर्स। अब देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखिए, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं, लेकिन 2 काफी आसान है। आपको 3 और 4 के बीच में आपको कितने निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर है। देखो, ये हो जाएगा 3/1, 4/1। अब जितने आपको निकालने हैं, जैसे 6 निकालने हैं, उसमें 1 ऐड कर दो, क्या हो गया, 7। अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7। जैसे 3/1 7 से मल्टीप्लाई, 4/1 7 से मल्टीप्लाई। देखो 7 3 जा 21/7, 7 3 जा 21, 3 आ गया ना, एंड 7 4 जा 28/7। अब देखो, इससे आगे क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आपके 6 रैशनल नंबर आ गए। आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। अब देखिए, सेकंड है 5 रैशनल नंबर 3/5 एंड 4/5। देखिए, आपका है 3/5 एंड 4/5। आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, आपको 5 निकालने हैं। 5 1 जा 5 और 1 6। अब 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3/5 6 4/5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। तो 6 3 जा 18/30, 6 4 जा 24/30। अब 18 के बाद क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो सबसे मेन बात है
कि पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। यहाँ पर पहले से डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, सेम है। अब जैसे आपको यहाँ पे 7 निकालना होता, 7 रैशनल नंबर, तो 7 + 1 8, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी, 1 से। अब मैं आपको इस तरीके का एक सम दे रहा हूं, देखिए find the 5 rational numbers between 1/4 and 1/3. देखिए, taking the LCM of 3 and 4 is 12. LCM क्या हो जाएगा, LCM of 3 and 4 equal to 12. तो 1/4, to making here 12, we should multiply 3 and divide by 3/12. अब देखिए दूसरा 1/3, इसमें आपका 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो आपका 4/12, यही कह लीजिए कि 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपका बन गया 3/12 एंड 4/12। आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/12 मल्टीप्लाई 6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 4/12 मल्टीप्लाई 6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 6 3 जा 18/12, 6 जा 72। अब 6 4 जा 24/12, 6 जा 72। अब इसके बीच में आपको 5 निकालने, देखो 5 यहाँ आएंगे, क्या हो जाएगा, 19/72, 20/72, 21/72, 22/72, 23/72। तो 1 2 3 4 5। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो एवरी नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, ये होल नंबर्स भी होते हैं। बस होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब ये आपके होल नंबर्स हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखिए सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सेकंड आपका एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो आपका जैसे होल नंबर ये -1 है, -1 क्या है, इंटीजर तो है बट ये होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। देखो -1 -2 -3 -4 जितने भी हैं ये आपके इंटीजर्स तो हैं, पर ये होल नंबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 2 3 इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो जैसे 1/3 है, क्या है ये, रैशनल नंबर तो है बट रैशनल नंबर ये 1/3 ये आपका होल नंबर नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या लिख देंगे, f, क्योंकि 1/3 रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ।